समाज को एकात्मवाद का संदेश देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर 4 दिवसीय स्मृति महोत्सव मेला का शुभारंभ 29 सितंबर से होगा। आयोजन में शहरवासियों की सहभागिता के लिए उद्घोषणा एवं आमंत्रण पत्र का विमोचन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि एकात्मवाद, परंपरा और संस्कृति को समर्पित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव के 4 दिवसीय मेला फरेह के पंडित दीनदयाल धाम में आयोजित होगा। मेले में ओझल होती संस्कृति को पुनर्जीवित किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण अंचल के संस्कार और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। मेले के शुभारंभ के अवसर पर उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के प्रवचन एवं आध्यात्मिक सभा होगी, जिसमें 10,000 से अधिक अनुयायी पहुंचने की संभावना है। सुबह कलश यात्रा में हजारों महिलाएं सहभागिता करेंगी। आयोजन एक मेले के रूप में आयोजित होता है, जो कि ग्राम्य विकास प्रदर्शनी के रूप में आयोजित होगा। इस मेले में कुटीर व लघु उद्योगों को तो बढ़ावा मिलता ही है, साथ में इस मेले को एक वैचारिक मेले के रूप में भी देखा जाता है। पंडित जी के विचारों को वहाँ सुनने और समझने का मौका मिलता है। एक बड़ी प्रदर्शनी महावीर पंडित जी के जीवन पर आधारित लगाई जाती है। मेले से पूर्व संध्या पर एक भजन कीर्तन के साथ एक सुंदरकांड का पाठ होगा, जिसमें 31 जोड़े प्रतिभाग करेंगे और मेले की शुरुआत कलश यात्रा के साथ होगी और मेले के समापन तक दर्जनों सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्र भक्ति से प्रेरित कार्यक्रमों को वहाँ पर किया जाएगा, जिसमें सेवा और समर्पण के कार्यक्रम तमाम होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ब्रज की झलक आपको देखने को मिलेगी, कवि सम्मेलन आपको देखने को मिलेगा, रसिया दंगल और ऐसे तमाम खेल कूदों में बात करें तो आपके कुश्ती जैसे परंपरागत भारतीय आयोजन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस मेले में उद्घाटन के दिन पूज्य सतपाल जी महाराज के द्वारा इसका उद्घाटन होगा और उस दिन उनके लगभग 8 से 10 हज़ार अनुयायी उस कैंपस में उस दिन उपस्थित रहेंगे। और उसके बाद जैसा आप जानते हैं, हर वर्ष की भांति वहाँ अंत्योदय पर एकात्मवाद और अंत्योदय पर वहाँ गोष्ठियाँ होंगी, आगरा में भी और फरेह में भी। साथ साथ गौवंश, स्वस्थ गौवंश के ऊपर एक प्रतियोगिता और एक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसका सारे लोग अपने गौवंश को लाएंगे, किसका स्वस्थ है, क्या कमी है, उसकी देखभाल, उनके दिशा निर्देशन के लिए वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में वेटरनरी डॉक्टर्स भी होंगे और गौवंश की नस्ल कैसे सुधारी जा सकती है और इनका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रखा जा सकता है, यह वहाँ पर एक कार्यक्रम होगा। साथ साथ जैसा आप जानते हैं कि बच्चों की प्रतियोगिताएं, अन्य रंगारंग कार्यक्रम भी वहाँ प्रतिदिन चलेंगे। इसके अलावा कवि सम्मेलन है, रंगोली प्रतियोगिताएँ हैं, कलश यात्रा है, ऐसे अनेक रंगारंग कार्यक्रम होंगे और प्रतिवर्ष की भांति आसपास की सभी जनता उसमें सहभागी करती है और एक अच्छा भव्य दिव्य आयोजन होता है। मैं सबसे अपील करता हूं कि आगरा मथुरा की जनता से कि बड़ी संख्या में वहां पर आएँ और मेले का आनंद उठाएं। एक 4 दिवसीय कार्यक्रम है, ये एक तरह का लोक कार्यक्रम है। हम सभी लोग मिल कर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म के समय जो ये एक लोक आयोजन जिसको बोलते हैं वो रहता है। इस आयोजन में बहुत तरह की रूप रचना रहती है। इसमें एकात्म मानववाद पर विषय संगोष्ठी भी रहती है। इसकी क्रम में एक गोष्ठी जो है आगरा में हमारे जो कैंपस है BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कैंपस, उसमें जुबली हॉल में एक कार्यक्रम भी उस दिन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम हमारा रहेगा तृतीय दिवस को राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय पर विचार। इस प्रकार से उनका जो अंत्योदय का जो विचार पंडित जी ने हमारे सामने रखा था, उसके बारे में समाज में चेतना पैदा करना, उसको आगे बढ़ाना, इन सब विषयों पर चर्चा रहेगी। और इसमें जो संगोष्ठी रहती है उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस विचार पर जिन लोगों ने शोध पत्र अपने प्रस्तुत किए, वो लोग आकर के अपने विचार रखते हैं और एकात्म मानववाद के उनके सिद्धांत को सामान्य समाज के सामने एक सुलझे हुए रूप में प्रस्तुत करते हैं। स्मृति महोत्सव मेले में विभिन्न प्रतियोगिताओं की शुरुआत होगी, जिसमें रसिया दंगल, महिला लोकगीत, विराट कुश्ती दंगल, जिकड़ी भजन जैसी प्रतियोगिताएं बिसरती परंपराओं को जीवंत करेंगी। इसके अलावा 30 सितंबर को राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होगा, जिसमें विष्णु सक्सेना, शशिकांत यादव, अजय अंजाम,
मनवीर मधुर जैसे दिग्गज कवि काव्य पाठ करेंगे। साथ ही ब्रज श्री सम्मान एवं संत समागम भी मुख्य आकर्षण होंगे। 4 दिन कार्यक्रम प्रातः से लेकर मध्य रात्रि तक चलेंगे। ब्रजभूषण, आगरा अपडेट।